नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जिंदगी का एक काला भेद खुलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सच्चाई सुनकर थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि अब एक मुसीबत के जंजाल में आप और आपके पूरे परिवार फंसने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि अब आप जो भी मान सम्मान कमाए हुए थे, वह सारे के सारे मान सम्मान डूब जाएगी, क्योंकि एक बड़ी घटना आपके लिए निकल कर आ रहे हैं कि बहुत जल्द कोर्ट का मामला में आप फंसने वाले हो। अब ऐसी इज्जत की बदनामी होगी जब हर आस पड़ोस के लोग आपकी बुराई पर हंसेंगे, क्योंकि अब कुछ ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होने वाला है जो अचानक से आपको कोर्ट तक पहुंचा देगी। अब अचानक आपकी कमाया हुआ मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी हरकत पर अब दुनिया मुंह खोल पर हंसने वाला है, क्योंकि ग्रह कुंडली द्वारा साफ साफ संकेत मिल रहा है कि यह 24 घंटे का समय जो आप मामूली समझ रहे थे, वही आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है। जानकारी के लिए बता दें, अब आपकी एक छोटी सी लापरवाही और छोटी सी गलतियों का सजा तुम्हें जिंदगी भर भी बताना पड़ेगा। यानी कि आपने एक छोटी सी गलतियां के कारण अपने हर खुशियों को मिट्टी में मिल सकते हैं। आपने अपने दुश्मनों को ऐसा मौका दे दिया है जिनके कारण हर कोई आपकी मजाक बनाएंगे, और कुछ अपने गलतियां भी की है जिसके वजह से कुछ देवी देवता जो आपको आज से पहले मदद किया कर रहे थे, वह देवता पलटकर आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, और फिर जो भी खुशियां छोटी बड़ी आपको मिला है वह भी खुशियां मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हें बड़ी तकलीफ होने वाली है। लेकिन यह जो बड़ी घटनाएं आपके साथ होने जा रहे हैं, एक केवल आपकी छोटी सी लापरवाही एवं गलतियों के वजह से हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो भेद खुलने वाला है, जो सच्चाई सामने आने वाला है, इसे सुनकर बड़ा झटका लगेगा। हिम्मत वाले ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं मजबूरी में आपकी सच्चाई बता रहा हूं। बहुत दिनों से इस दुनिया के लोग अपने होने का नाता आपको धोखे दे रहे हैं। बहुत दिनों से इस दुनिया में आपको अपने मुंह माया में फंसा रहे हैं। लेकिन अब जिंदगी का असली सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाले हैं। आज तक बहुत लोगों ने आपकी मजाक उड़ाया, आपका शोषण किया, आपका दुरुपयोग किया, आपको परेशान किया, पर अब असली चिट्ठी खुल चुका है। अब एक एक न्याय का हिसाब होगा, और यह हकीकत को जानकर आपकी भी पैर कांपने लगेंगे और आप यही कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। दोस्तों, आप तो दुनिया वालों की दुख पर कभी हंसी मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप इस दुनिया के लोगों की गरीबी एवं परेशानी में देखकर कभी उनकी मजाक नहीं उड़ाते हैं, और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की कोई बुराई करते हैं। लेकिन इस दुनिया के लोग बिल्कुल आपके जैसा नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया में हमें बहुत ज्यादा होशियारी से रहना पड़ता है। इस जमाने में लोग तो इतना माहिर होते हैं कि जो इंसान दयालु एवं नादान नजर आ जाए, जो इंसान एक दूसरे की परेशानी को देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इंसान अगर कोई नादान नजर आ जाए तो लोग उसका नादानी का पूरा फायदा उठा लेते हैं। उनकी दयालु स्वभाव की फायदा इस तरह से उठा लेते हैं कि उनको पता ही नहीं चलते हैं। मेरा सही कहने के तात्पर्य यही है कि आपको भी कोई बाली का बकरा बनाना चाहता है, और वह तुम्हें इस दुनिया के उसे जगह में ले जाना चाहता है जहां दरअसल तुम्हारे तकदीर में लिखा ही नहीं है, पर इनका पूरा खेल बनकर तैयार हो चुका है, और अब यह निशान आपको ही बनाना चाहते हैं। इनका ख्वाहिश तो आपसे बदला लेने का है, और आपने तो इनका कुछ बिगड़ा नहीं है, पर बेवजह आपसे यह बदला लेना चाहता है, और आपको वह परेशान करने की उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग हो रहा है। भले ही आप हमारे बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक नियत के बहुत साफ है। इसलिए आपकी जिंदगी में क्या गड़बड़ हो रहा है, यह आप नहीं जानते। आप तो सभी इंसान को अपने ही जैसा समझते हो, पर आपके जैसा हर कोई नहीं है। कलयुग में एक इंसान जैसा हर कोई हो भी नहीं सकता है। कोई अपनी नीयत से अच्छे होते हैं तो कोई अपने नीयत से बुरे होते हैं। कोई अपने जीवन में अपने कर्म से अच्छे होते हैं
तो कोई अपने जीवन में कम से उतना अच्छे नहीं होते हैं। हर कोई इंसान इस जगत में एक जैसा नहीं है। एक प्रकार से कहे तो उनकी नजरें आपकी मान मर्यादा पर पड़ा है। आपने इस संसार में जितना भी इज्जत अपने बलबूते पर कमाया है, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, यही सब देखकर इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और यह बेफालतू आपके सर को झुकाना चाहते हैं। लेकिन अब तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह इंसान कौन है। तो मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, यह इंसान कोई बाहर का नहीं है और ना ही कोई अजनबी है। यह तो तुम्हारे जीवन का ही कुछ दोगले हराम मिलकर ऐसा करतूत कर रहे हैं। एक प्रकार से कह तो आपने इनका हमेशा भला ही चाहा है और दिन के लिए बहुत कुछ कर भी दिया है, पर यह एहसान को लेकर यह सब कुछ भूल चुका है और अब तुम्हें ही अपने इशारों पर नाचाना चाहता है और आपसे हर कुछ जीने की प्रयास कर रहा है। पर वह कहते हैं ना कि इस दुनिया में जिनका कोई सहारा नहीं होता है, तो उनका एक परमात्मा ही सहारा बनता है और उनका ख्याल भी रखते हैं। और आज यह कहावत सच भी हो गया दोस्तों। हमारे भोलेनाथ जी ने खुद यह खबर लेकर आया है और अब यकीन करो कि हमारे भोलेनाथ जी तुम्हारे ऊपर अपनी नजर रखने वाली है और आज इसके बाद आपको भोलेनाथ की कृपा से कोई नीचे गिरा नहीं सकता। नीचे गिराने के लिए तो बहुत रास्ते कुछ दोगले लोग बना रहे हैं, पर आप उन रास्ते पर नहीं चल रहे हो। यही तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि आप जानते हो कि भगवान के रास्ते में चलने से क्या फायदा होता है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आपका मन जी रास्ता पर उसी रास्ते पर चलिएगा। इसके अलावा दूसरा आपको क्या सीख दे रहा है और कौन सा रास्ता दिखा रहा है, तो उनके ऊपर यकीन मत करिए और उनके बनावटी रास्ते पर भी मत चलिए, वरना बाद में आपको बहुत पछताना भी पड़ेगा। और इस राशि के जातकों के लिए मानो तो यह घटना भयंकर था, पर अब भयंकर नहीं है, क्योंकि आपके पीछे हमारे महादेव खड़े हो चुके हैं, जिनके चलते अब तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा कर रहा है उन्हें करने दो, बस तुम देखते जाओ कि उनके अंजाम उन्हें क्या मिलेगा। और अब आप लोग भी अपने कर्म पर खुश हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने तो बड़ा कमाल ही कर दिखाया है और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े संकट को आने से रोक दिया है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम की बात यह है कि दोस्तों, जब कोई आपसे बदला लेना चाहते हैं तो वह और गलत चीज आपके साथ कर सकते हैं। एक प्रकार से कहें तो दुश्मन कभी हार नहीं मानता है। दुश्मन को हार मनवाने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है। इसलिए आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें भी यह 2 आदत छोड़ना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको खुलकर बताएंगे। और यह 2 आदतें तुम्हें भ्रम में रख देता है, गलती तो आपसे ही करवा देता है और बाद में आप सोचते रहते हैं कि गलती हमने क्या किया है। तो आज हम इनका भी खुलासा करेंगे। साथ ही आपके लिए क्या खुशखबरी हमारे प्रभु जी लेकर आए हैं, तो उनके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे शर्ट इतना ही करता हूं कि ऐसा वीडियो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति के पास जाता है, और शायद आप भी भाग्यशाली हैं जो आपके पास गया है। तो इन्हें अपना और टाइम दे दें और शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले, ताकि आपका ही फायदा हो। और चलिए, आप हमारी मेहनत को देखकर अपना कुछ समय को देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले शंकर, जय हो मां पार्वती जी का जय जयकार भी अनेकों बार लगा दीजिएगा। इसे हमेशा उनकी महिमा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब देर ना करते हैं, बात करते हैं प्यारे साथियों। हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास समय होने वाला है। बता दे कि इस वक्त भगवान भोलेनाथ जी का खेल शुरू होगा, और जिनमें आज अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे। और यहां तक कि तुम्हारे जिंदगी में जो इंसान काला धागा बांध कर बैठा हुआ था, जो इंसान सांप की तरह डंक मार रहा था,
जो तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर हमेशा नजर लगा रहा था, तो आज उन्हें भी अपने बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी का इस खेल में मित्रों, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा और पूरे लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। बता दे कि आज रोने का समय शुरू होगा उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन का दुश्मन बनकर बैठा हुआ था। अब उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, जो आज से पहले आपकी सफलता में बार बार बाधाएं बनकर खड़े थे। अब उन लोगों के लिए सबसे बड़ा टाइम आने वाला है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर टूट पड़ा है। भोलेनाथ उनके ऊपर क्रोधित हो पड़े हैं, इसलिए अब आपके सारे दुश्मन अपने न्याय का फल भोगने वाले हैं। आपके साथ आज तक जिन्होंने भी न्याय किया है, अब उनको बहुत बड़ा चोट मिलने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने अब ऐसे इंसानों के साथ बहुत बड़ी बुराई करेंगे। भोलेनाथ अब आपकी सारी के सारे न्याय करने वाले दुश्मनों के साथ बुरा करने वाला है। हमेशा के लिए अब आपके दुश्मन आपकी सफलता के रास्ते से दूर हो जाएंगे। लेकिन आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों के कारण जितना रोई, जिन चीजों का दुख झेल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से इन 2 दिनों के समय अवधि में आपको वह सारी चीज आसानी से मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों को लेकर बहुत ज्यादा रोए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, और जीवन में कोई सफलता अभी तक आपको नहीं मिली है। पर भोलेनाथ ने अब आपकी रक्षा शुरू कर दी है। अब आपको अचानक से इतना पैसा मिलने वाला है। आप कहेंगे कि यह प्रभु आखिरकार हमारे अर्जी को अपने स्वीकार कर लिया, हमारे रोने का दिन समाप्त कर दिया और हमारे यहां तक सारे दुश्मनों को भी हमसे दूर कर दिया। एक प्रकार से कहा जाए तो अब भोलेनाथ ने आपको पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। आज के बाद आपको किसी दुश्मनों के कारण रोना नहीं पड़ेगा। जो आपको आज की बात परेशान करने की इच्छा रखेंगे, वह खुद रोने वाले। अब ऐसा समय आपके लिए निर्माण हुआ है जहां पर भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद से आपको एक एक करके सभी खुशियां मिलेगी। अब समय का ऐसा बदलाव हुआ है जहां पर आप एक एक खुशियों का आनंद उठाने वाले। लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी आप अपने गलतियों से बचकर रहे। कुछ गलतियां आपकी ऐसी है जिससे बार बार आपको मुसीबत में गिर जाते हैं। कई बार दोस्तों, खुद आप अपनी गलतियों से परेशान हुए हैं। कई बार आप अपने जीवन में मुसीबत में गिर गए हो, तो आखिर वह आपकी क्या गलती है? ध्यान से सुने। देखिए, कभी कभी आप ज्यादा ही गुस्सा करते हैं और आपका क्रोध एक ऐसा जगह निकलते हैं जिससे आपका नुकसान होता है। देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं तो किसी अपनों को अपना नहीं समझते हैं, सभी को पराई समझने लगते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता को भी पराया समझते हैं। जब गुस्सा किसी के ऊपर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले वह इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर वह अपने माता पिता को ही कष्ट देने लगते हैं, अपने खुद का चीज नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात कि आप गुस्से में आकर अपने माता पिता के साथ गलत करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, और फिर इन गलतियों की वजह से देवी माता लक्ष्मी आपके घरों से अरेस्ट होकर चली जाती है। जी हां, जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो या फिर जिस घर में महिलाओं की मान सम्मान ना हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी आती ही नहीं है। अगर ऐसे घर में माता लक्ष्मी होती भी है तो रूठ कर चली जाती है। और कई सालों से आप दोस्तों अपने घर के महिलाओं के साथ गुस्सा निकालते हैं, आप अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, और बस यही है कि आपके घर में दौलत शोहरत का वृद्धि नहीं हो रहे हैं। आपके घर में परेशानियों का कारण केवल यही है कि आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है। आपके घर में कई सालों से लगातार धन आने के बजाय जाने के रास्ता बंद ही नहीं हो रही है। धन आता है, फिर उनसे कई गुना अधिक घर से धन जाती भी है। घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं। आप पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसों का सुख नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा इसलिए हो रहे हैं कि आप अपने घर की महिलाओं को अपमान करते हैं, अपने माता पिता की सम्मान नहीं करते हैं, घर की महिलाओं को, जबकि आपको सबसे अधिक
सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए। अब मैं जानते हैं कि इन गलतियों को आप जरूर सुधार लेंगे और अपनी खोई हुई हर खुशियों को वापस लाएंगे। महादेव की कृपा से आपके तन और मन को अब शांति और सुकून मिलने वाला है। जिस प्रकार वायु में ठहराव आता है, उसी प्रकार आपके भीतर भी अब स्थिरता आएगी। नींद बेहतर होगी, सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने निर्णयों को लेकर पहले से अधिक सजग और शांत रहेंगे। अब परिवार की बात करें तो वहां भी जो असंतुलन और कलह का वातावरण था, वह बदलने वाला है। अगर आपके घर में अक्सर किसी न किसी बात पर विवाद होता था, तो अब वहां मिठास और आपसी समझ का वातावरण बनने लगेगा। हर सदस्य के बीच एक नई समझ, एक नया अपनापन जागेगा। विष्णु भगवान की कृपा से अब घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी प्रवाह होगा और हर कोना, हर संबंध प्रेम और सद्भाव से भरने लगेगा। हालांकि दिन के कुछ हिस्सों में पुरानी बातें आपके मन को विचलित कर सकती हैं। कुछ पुराने फैसले या कोई पुराना व्यवहार आपको थोड़ी देर के लिए मानसिक अशांति में डाल सकता है। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अकेले हैं या कोई आपको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा, लेकिन यह एक अस्थायी मनस्थिति है। ऐसे समय में किसी अपने से सलाह लेना या किसी समझदार व्यक्ति से बातचीत करना आपको बहुत राहत देगा। शाम के समय एक सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। धन की दृष्टि से देखा जाए तो कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है या फिर कोई आर्थिक लाभ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। नाती पोतों से जुड़ी कोई बात या मुलाकात आपको बेहद संतोष दे सकती है। दिन में थोड़ा भावुक वातावरण बन सकता है, लेकिन शाम रोमांस और पारिवारिक उल्लास से भरपूर होगी। कुछ पुराने मित्र अचानक मिलने आ सकते हैं और उनके साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने खान पान और आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से नशीले पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और शांति को प्रभावित कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह दिन बेहद मधुर और यादगार बन सकता है। आप और आपका जीवन साथी किसी आवश्यक विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं और कोई नई आर्थिक योजना बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। छोटे भाई या बहन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंधों में गर्मजोशी बढ़ेगी। आज दूसरों की मदद करना आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। अपने जीवन साथी से अगर कोई मतभेद चल रहा हो तो उसे शांत भाव से बातचीत कर सुलझाएं। कठोर शब्दों से बचें और रिश्तों को सहेजें। याद रखिए, आज की गई छोटी कोशिशें भी लंबे समय तक आपके जीवन को संवार सकती हैं। शाम को आप अपने पसंदीदा कामों में व्यस्त हो सकते हैं, जो आपकी रचनात्मकता को संतुष्टि देगा। हालांकि घर में किसी साधारण विषय को लेकर बहस हो सकती है, विशेष रूप से घरेलू खरीदारी या खर्चों को लेकर, लेकिन थोड़ी समझदारी से स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है। ऐसा क्षण भी आएगा जब आपको लगेगा कि आपके अपने लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, लेकिन यह केवल एक भावनात्मक झोंका है। इससे घबराएं नहीं, बल्कि संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन काफी अनुकूल है। किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना या भगवान के स्मरण में कुछ समय बिताना आपको आंतरिक शांति देगा। जो लोग पहले किसी निवेश से जुड़ चुके थे, उन्हें अब उस निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इस समूचे दिन का सार यह है कि जीवन अब केवल जिम्मेदारियों और संघर्षों का नाम नहीं रहेगा। अब यह अनुभव सुधार और प्रेम से भरी यात्रा बनने जा रही है। हर दिशा से जो सकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, उसे पहचानिए, अपनाइए और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए। यही कृतज्ञता आपके आने वाले दिनों को और अधिक शुभ बना देगी। आज का दिन कई भावनात्मक और व्यावहारिक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दाम्पत्य जीवन में हैं। जीवन साथी की कुछ अपेक्षाएं आपको मानसिक रूप से थोड़ा बोझिल कर सकती हैं,
और उनके तर्कों या मांगों को लेकर मन में बेचैनी हो सकती है। हालांकि घर का माहौल खाने पीने को लेकर सुखद बना रह सकता है। आज आपको किसी खास पकवान की सुगंध पूरे दिन एक अनोखा सुकून दे सकती है और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला सकती है। आज आप थोड़ी कल्पनाओं में बह सकते हैं, कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो वास्तविकता से थोड़ी दूरी पर हो लेकिन मन को आनंद दे। घर के छोटे मोटे खर्चे आज अनचाहे रूप से बढ़ सकते हैं और उन पर विचार न करने से बाद में आपको खिन्नता हो सकती है। जीवन साथी के साथ बाजार या खरीदारी का समय बिताना न केवल आपको सुकून देगा बल्कि आप दोनों के रिश्ते में भी गहराई लेकर आएगा। नई दोस्ती या प्रेम संबंध बनने के आसार हैं, लेकिन किसी पर जल्दी विश्वास करना इस समय उचित नहीं होगा। खासकर अपनी निजी जानकारियां किसी से साझा करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। आप चाहे तो आज का कुछ वक्त एक किताब के साथ बिताएं या कोई प्रेरणादायक लेख पढ़ें। यह न केवल आपके दिन को संजोएगा बल्कि मन की बेचैनी को भी शांति देगा। पारिवारिक स्तर पर कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं। हो सकता है किसी पुराने मतभेद या विचार की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दरार महसूस हो, लेकिन अगर आप संयम और समझदारी से काम लेंगे तो सब कुछ सुलझ भी सकता है। घर के बुजुर्ग, विशेषकर पिता या बड़े भाई, आपसे किसी गलती पर नाराज हो सकते हैं। उनकी डांट को आशीर्वाद माने, क्योंकि उसमें आपके लिए एक गहरा संदेश छुपा है। आज आपकी ऊर्जा और शारीरिक सक्रियता उल्लेखनीय होगी। आप कई काम निपटाने में समर्थ होंगे और मन भी उत्साह से भरा रहेगा। कोई छोटी सी सूझबूझ या चालाकी से आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं, लेकिन खर्चों पर काबू रखना बेहद जरूरी है। कुछ पुराने मित्र या रिश्तेदार आज आपके समय का हिस्सा बनना चाहेंगे और आप चाहे तो उनके साथ समय बिताकर मन को हल्का महसूस कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि आज किसी से बात करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक अपने परिवार के लिए, यहां तक एक दूसरे के लिए भी कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसलिए आज भाग्य के देव शनिदेव आपकी कुंडली पर कई सारे शुभ योग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो हमेशा के लिए अब आपके जीवन को बदल देंगे। अब आप अपने जीवन में राहत की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में अब तक जितना रोए हैं वह शनिदेव ने देखते हुए अब आपके जीवन में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अब तो यह सुनिश्चित हो चुका है कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। जो जो आप भगवान के दर पर जाकर कामना किए हैं, वह सारी चीज अब आपके घर के आंगन में खुद व खुद आने वाला है। ऐसा समय का पलटवार हुआ है जहां पर आपकी हर एक एक सपने सच होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे और भोली भाली इंसान हैं और आपका कर्म जिस तरह अच्छा है वैसा ही आपका हृदय है और आप लोगों की प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लोगों की दुख में बहुत ज्यादा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। पर ऐसा ही अब शनिदेव आपकी दुख में, आपकी परेशानी में साथ खड़े हैं। जब आपका दुश्मन आपको परेशान करने की सोचेंगे, वह खुद परेशान हो जाएंगे। जो लोग आज से पहले आपको षड्यंत्र में फंसना चाहते थे, आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वह अपने षड्यंत्र में, अपने साजिश में खुद फंस जाएंगे। दोस्तों, अब आपके लिए वह समय का निर्माण हुआ है जब आप अपने सारे मेहनतों का फल उचित रूप से लेने वाले हों। लेकिन आपको थोड़ा बहुत उन लोगों से सावधान रहना है जो लोग आपको कभी भी धोखा दिया है। ऐसे लोगों के सलाह में कहीं भी घूमने टहलने ना जाएं। ऐसे लोग आपको कई बड़े लालच देंगे, पर ऐसे समय में, यानी कि आज का दिन, आपको गलत लोगों की लालच में या फिर उनके सलाह में कोई कार्य नहीं करना। ऐसे लोगों से आपको आज का दिन बचकर रहना, वरना आपकी जिंदगी में आज भी लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहना और जीवन में आज आपको एकदम हर परिस्थितियों को संभालने की जरूरी है। बता दे कि भगवान श्री शनिदेव जी ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है और अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां तो आएगी, लेकिन तुम्हें आज अपनी तरफ से कोई गलतियां नहीं करनी है।
जहां कि आपको अपनी ही गलती के कारण जीवन में ठोकर खानी पड़े। जी हां मित्रों, आज आप अपने आप सी चीजों को कभी किसी के सामने शेयर नहीं करनी है। और तुम जीवन में क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, इस चीज का ध्यान तुम्हें रखता है। दोस्तों, बता दे कि आज भगवान शनिदेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। और शनिदेव की कृपा से आज तुम्हें जिंदगी में प्रभु की कृपा से कई सारे अवसर भी मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारा किस्मत के रास्ते को पूरी तरह से बदल देंगे। आज तुम जीवन में एक साथ कई सारे कामयाबी को हासिल करने वाले हो और खुशियां तुम्हारे घर में दबे पांव दस्तक देंगे। बस तुम्हें कुछ कार्य करना है और किन चीजों से तुम्हें बचना है, आज की वीडियो में आपको पूरी बातें बताएंगे। तो बस आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, शनिदेव जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें, जय श्री शनिदेव जी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आप सदैव खुश रहेंगे। चलिए बात करते हैं एक सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार एक साधारण इंसान ने कहा था कि यह संसार में रुपया से बड़ा कुछ नहीं है। अगर रुपया है तो जिंदगी जीने का सुकून है, और इस संसार में इज्जत है और रुपया ही नहीं है, तब जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं उन्हें खास तौर पर बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, हां, मैं मानता हूं कि रुपया तो हर इंसान के लिए बहुत ही महत्व देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रुपया बिना जिंदगी नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अगर भगवान पर विश्वास है ना, तो पत्थर को भी भगवान मानते हो। इस प्रकार कभी कभी मिट्टी भी सोना बन जाता है। अगर तुम्हारा स्वभाव अनुकूल है, व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है और आपके पास में इज्जत नहीं है, ना सूरत है और ना गाड़ी है, ना बांग्ला है, ना रुपया है, तो फिर परेशान मत होना, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारा यही व्यवहार और भगवान पर अटूट विश्वास तुम्हें यह सारा सुख देगा जिनका तुम इंतजार। बस एक बातों का ख्याल रखना कि इस दुनिया में अपने मां के आंचल से कभी बेघर मत होना। जी हां, बहुत इंसान दोस्तों जब अपने पैरों में खड़ा हो जाते हैं तो अपने मां बाप से दूर हो जाते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ही हमारे लिए होता है जो हमारे हर मुसीबत में हमारा साथ ही बनकर चलते हैं। इसके अलावा तो हम किसी इंसान पर यकीन भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी बदल सकता है, पर हमारा परिवार और हमारा माता पिता कभी नहीं बदलेगा, इस बात की गारंटी है।